नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ग्रीटिंग्स करना सीखेंगे कि ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं और ग्रीटिंग्स क्या होती हैं। देखिए, ग्रीटिंग्स को हम हिंदी में नमस्ते कहते हैं, नमस्कार कहते हैं, प्रणाम कहते हैं या फिर अभिवादन करना कहते हैं, अभिनंदन करना कहते हैं, सलाम भी कहते हैं और हेलो भी बोल सकते हैं। ग्रीट करने को ये सब हम बोलते हैं। आखिर ग्रीट होता क्या है? देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, ग्रीटिंग्स इज अ पोलाइट वे। ग्रीटिंग एक विनम्र तरीका है टू से हेलो। हेलो कहने का एक विनम्र तरीका होता है, उसको हम ग्रीटिंग कहते हैं। और स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, और अपनी बातचीत शुरू करने के लिए जो हम शुरू में वर्ड्स बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, उसको हम ग्रीटिंग कहते हैं, ग्रीट्स कहते हैं। या फिर हिंदी में आपको मैंने बता ही दिया, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन, अभिनंदन, सलाम, हेलो, ये सब बोलते हैं। अब देखिए, हम इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आज मैं इंग्लिश में आपको ग्रीट करना सिखाऊंगा कि इंग्लिश में कैसे ग्रीट करते हैं, कैसे नमस्ते करते हैं। देखिए, हिंदी में आप सुबह, शाम, दोपहर, रात को नमस्ते बोल सकते हो, नमस्कार बोल सकते हो, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग तरीके हैं। दोपहर का तरीका अलग है, सुबह का तरीका अलग है, और शाम का तरीका अलग है, रात का तरीका अलग होता है ग्रीट करने का। देखिए, ग्रीट हम दो तरीका से करते हैं, फॉर्मल तरीके से और इनफॉर्मल तरीके से। ओके, जब हम पहली बार, जब दिन की शुरुआत होती है, जब हम किसी से मिलते हैं दिन में, तो हम उसको नमस्ते कहते हैं। अब उस नमस्ते को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? देखिए, अगर सुबह का टाइम हो रहा है तो हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग। अगर सुबह की बात है, ये फॉर्मल तरीका है, बड़े प्यार से, सभ्यता के साथ, गुड मॉर्निंग सर, इस तरह से हम बोलते हैं। दोपहर का टाइम है 12 बजे के बाद, तो हम बोलते हैं 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून। ओके, ध्यान रखना इस बात का। अगर 5 से ज़्यादा टाइम हो गया तो हम बोलेंगे गुड इवनिंग, 5 बजे के बाद शाम को। यहाँ तक कि रात के 8-9 भी बजे हुए हैं और आप किसी से मिल रहे हो, तो उस टाइम भी ये मत देखिए कि रात हो रही है, तो उस टाइम भी हम गुड इवनिंग ही बोलते हैं, रात को भी जब हम मिलते हैं किसी से। लेकिन जब विदा लेते हैं, जब उससे हम मिलकर जाते हैं, उसको बाय बोलते हैं, तो बाय बोलते वक्त हम उसको गुड नाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तरीके हैं सारे सभ्यता के साथ फॉर्मल तरीके, और ये हैं हमारे इनफॉर्मल तरीके। देखिए, इनफॉर्मल तरीके कौन से हैं? ऐसे जैसे कि हम बोल देते हैं एक्टिंग में कि हाय कर देते हैं, या फिर हेलो बोल देते हैं, हेलो, या फिर हम हे इस तरह से बोल देते हैं, या व्हाट्सअप, हे व्हाट्सअप, इस तरह से हम बोलते हैं। तो ये सारे इनफॉर्मल तरीके हैं। इन तरीकों को हम अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं, अपने बराबर वालों के साथ बोलते हैं, और इन तरीकों को हम अपने से बड़ों के साथ बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉस होते हैं, हमारे सर होते हैं, या हमसे बड़े होते हैं, उनके साथ हम फॉर्मल तरीका से बात कर सकते हैं, और अपने बराबर वालों के साथ या दोस्तों के साथ इस तरीका से बात कर सकते हैं। यहाँ पर ये जितने भी तरीके हैं, ये भले ही अलग अलग तरीके लिखे गए हैं यहाँ पर, लेकिन सबका मतलब लगभग हाउ आर यू ही है। सबका मतलब, इन सब का मतलब आप कैसे हो सकता है आप गिने चुने 1-2 तरीके जानते हो। आज मैं आपके लिए बहुत सारे तरीके लेकर आया हूँ सामने वाले से हालचाल पूछने के लिए। देखिए, पहला तरीका है हाउ आर यू, आप कैसे हो। ओके, हाउ आर यू, आप कैसे हो। हाउ आर यू डूइंग, इसका मतलब भी आप कैसे हो, उसी में गिना जाता है। हाउज इट गोइंग, कैसा चल रहा है, आप कैसे हो, वो ही बात निकल के आती है। व्हाट्सअप, इसका मतलब भी आप कैसे हो, सबका मतलब आप कैसे हो, यही निकल के आएगा। व्हाट्स गोइंग ऑन, और क्या चल रहा है, या आप कैसे हो, मतलब लगभग वही बात निकल कर आएगी सामने। हाउ हैव यू बीन, आप बहुत समय से कैसे हो, हाउ हैव यू बीन, मतलब सबका मतलब सेम रहेगा। हाउज एवरीथिंग, और सब कुछ कैसा है। हाउज लाइफ, और जीवन कैसा है, लाइफ कैसी है, कैसी चल रही है। ओके, हाउ आर यू डूइंग, ओके, मतलब हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हो। हाउ आर द थिंग्स, और सब कुछ, सारी चीजें कैसी हैं, कैसा चल रहा है, मतलब लगभग सबका मतलब सेम है। अगर आप किसी का हाल चाल पूछना चाहते हो तो इनमें से कोई सा भी आप बोल सकते हो और बोलकर हाल चाल पूछ सकते हो। ये मैंने इनके रिप्लाई लिखे हैं, कोई सा भी रिप्लाई कहीं पर भी बोल सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके लिए ये रिप्लाई करोगे, इसके लिए ये वाला रिप्लाई भी कर सकते हो, इसके लिए ये वाला रिप्लाई भी कर सकते हो, इसके लिए ये वाला रिप्लाई भी कर सकते हो। किसी के लिए कोई सा भी रिप्लाई कर सकते हो। ये मत सोचना, दिमाग में इस बात को मत बिठा लेना कि इसका रिप्लाई ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है।
किसी का कोई आंसर नहीं है, सब आंसर सबके हैं, सब क्वेश्चन सबके हैं, यानी कि इन सब का मतलब भी सेम है, आप कैसे हो, और इन सब का मतलब भी सेम है, मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, ओके हूँ। देखिए हाउ आर यू, हम कह सकते हैं आई एम फाइन थैंक यू, एंड यू। जब हमसे कोई बोलता है कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो हम बोलते हैं आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम फैंटास्टिक। फिर हम बाद में बोलते हैं थैंक यू, मतलब धन्यवाद, एंड यू, और आप कैसे हो, ये आप बोल सकते हो। आई एम डूइंग वेल, मैं अच्छा हूँ, आई एम डूइंग वेल का मतलब भी मैं अच्छा हूँ। व्हाट अबाउट यू, तुम अपने बारे में बताओ। इट्स गोइंग ग्रेट, अच्छा चल रहा है, मैं ठीक हूँ, इसका मतलब भी ये है। ऑल गुड, इसका मतलब भी ये है। नॉट मच एवरीथिंग इज फाइन, इसका मतलब भी सेम है। आई हैव बीन गुड, इसका मतलब भी मैं ठीक हूँ। एवरीथिंग इज फाइन, इसका मतलब भी यही है कि सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ। लाइफ्स गुड, जीवन अच्छा है। इट्स ओके, सब कुछ ठीक है। यस आई एम डूइंग ओके, हाँ ये इसका मतलब भी है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थिंग्स आर गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो देखा आपने, ये जितने भी तरीके हैं हालचाल पूछने के हैं, और ये जितने भी तरीके हैं आंसर देने के हैं, उत्तर देने के हैं। तो ये बहुत जबरदस्त तरीका मैंने आपको बताया कि आप सामने वाले से हालचाल कैसे पूछ सकते हो। देखिए मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं अभी आपको रिप्लाई करने के। जब भी आपका कोई हालचाल पूछता है, जब भी आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो आप कहते हो आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम फैंटास्टिक। इस तरह से आप बोलते हो जब भी आप रिप्लाई करते हो, ओके। लेकिन अगर आप कुछ अलग तरीका से रिप्लाई करना चाहते हो, सामने वाले के ऊपर इंप्रेशन छोड़ना चाहते हो, इंप्रेशन बनाना चाहते हो, तो एक दो तरीके और हैं जो आप बोल सकते हो। आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू या फिर हाउ आर यू डूइंग, तो आप कह सकते हो आई एम ओवर द मून। आई एम ओवर द मून का मतलब है मैं ठीक हूं, बढ़िया हूं, अच्छा हूं, मजे में हूं। ये मत सोचना ओवर द मून, इसमें तो ओवर द मून आ रहा है, इसका मतलब कुछ और हो, मैं चंद्रमा पर हो, नहीं, इसका मतलब है मैं ठीक हूँ। या दूसरा तरीका बोल सकते हो आप आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब भी मैं ठीक हूँ। कभी ये सोचने लग जाओ कि आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाओ, इसका मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, मजे में हूँ, मस्त हूँ। इसका मतलब ये है, बस आप इतना बोल दो आई एम ओवर द मून, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह से बोल दो, इसका मतलब मैं ठीक हूँ। अब बारी आती है बाय करने की, जाने की, नमस्ते, विदा, सी ऑफ, ठीक है, विदा लेने की। देखिए जब हम विदा लेते हैं इन तरीकों से ले सकते हैं। देखिए विदा हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं गुड बाय बोल सकते हैं, गुड बाय, या फिर हम बाय भी कह सकते हैं, बाय, इस तरह से बोल सकते हैं, ओके। या फिर हम कह सकते हैं सी यू सून, जब हम जाते हैं किसी से हाथ मिला के हम विदा लेते हैं तो हम कहते हैं सी यू सून, जल्द मिलते हैं फिर से। सी यू सून का मतलब ये होता है टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, ओके। हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, बढ़िया हो, मजे में रहो आप, इस तरह से हम हैव अ नाइस डे बोल सकते हैं। तो दोस्तों देखा हम कैसे ग्रीट्स करते हैं, मैंने ग्रीट्स करने के कुछ आपको तरीके बताए। आप इस तरीके से अगर बात करोगे तो आपकी शुरुआती इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो सकती है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।